के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। लाइट आए जाए लेकिन खुदावंद मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो आज का उन्वान है कलाम का, वो है वादी का दम और पेंतिकुस्त की आंधी। आमीन। वादी का दम और पेंतिकुस्त की आंधी। आमीन। सब मेरे पीछे कहे, वादी का दम और पेंतिकुस्त की आंधी। आमीन। मेरे साथ कलाम अक़दस में से हम निकालेंगे, अमाल की किताब है 2 बाब, खूबसूरत पेंतिकुस्त का दिन, कलीसिया की पैदाइश का दिन है। आमीन, हालेलुया। अमाल 2 बाब, पहली 2 याद पढ़ूंगा मैं। निकाला आपने? आज 2 हवाले हम तलावत करेंगे जिनके पास बाइबल है। एक ये हवाला होगा पेंतिकुस्त का हवाला, अमाल 2 बाब की पहली 2 आयत। आमीन। और एक हम यूहन्ना 20 बाब की 22 आयत पढ़ेंगे। चलो उसे भी निकाल लो, फिर वहां पर आप कोई निशान रख लेना। यूहन्ना की इंजील, इसे हम बाद में लेकिन पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील का 20 नंबर बाब निकालें सब। हालेलुया। निकाला आपने जी? चलें, हम पहले अमाल की किताब, उसका 2 बाब और पहली 2 आयत लिखे है। जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा के यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आमीन। अब यूहन्ना की इंजील और उसका 20 बाब, यूहन्ना की इंजील और उसका 20 बाब निकाला आपने? 22 आयत पढ़ने लगा जी, चेक कर ले जरा थोड़ी देर के। यूहन्ना की इंजील और उसका 20 बाब और 22 आयत लिखा है। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। चढ़ सुने। अमाल की किताब, पेंतिकुस्त की आंधी। आमीन। लेकिन ये हवाला जो मैंने आपके सामने तलावत किया है, इस पर बहुत से एतराजात होते हैं, इस पर बहुत सी बातें की जाती हैं। हेलो। और कुछ नाकदीन ये कहते हैं कि जी कलीसिया, खासकर पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं पेंतिकुस्त के दिन को बड़ी अहमियत देती हैं, लेकिन मसीह ने तो यूहन्ना की इंजील में पेंतिकुस्त के दिन ही रसूलों को रूहुल कुद्स दे दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें तब होती हैं जब हम अपनी बाइबल को नहीं पढ़ते। आमीन। सारी गलत फहमियां और सारी गलत चीजें तब बयान की जाती हैं जब हम रूहुल कुद्स, जब हम बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते और हम रूहुल कुद्स को नहीं समझते। आमीन। ये एक बहुत गहरा
सामने देखे सब, ये एक बहुत गहरा और मुकशफाती अमल है जो यहाँ 20 यूहन्ना 20 और उसकी 22 में मैंने आपके सामने तलावत की है। आमीन। ये वाकया जो पेंतिकुस्त का नज़ूल है उससे पहले हुआ है, और कुछ लोगों को इसका पता नहीं कि दरअसल ये हुआ क्या है। अब सुनो, सामने देखो, मसीह के फूंकने का मकसद क्या था और क्यों उसने फूंका, जबकि अभी पेंतिकुस्त का नज़ूल बाकी था। अब सुनो, ये सिर्फ ना सांस थी और ना ये कोई और चीज थी, ये एक रूहानी अलामत थी। चर्च सुन लो, ये क्या था? एक रूहानी अलामत थी। किस बात की? सुनो, पैदाइश की किताब में इब्तदाई तौर पर एक मिट्टी का लोथड़ा था अदन के अंदर, उसमें खुदा ने फूंका और वो जीती जान हो गया। और आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अदन के अंदर फूंका गया, फिर कभी नहीं फूंका गया। किसी नबी ने किसी पर नहीं फूंका। फिर उसके बाद नए अहद के अंदर जब नए अहद का आगाज होता है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने फूंका, और यीशु मसीह के बाद भी रसूलों के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो किसी पर फूंके। ये इस बात की अलामत है, चर्च सुनो, ये इस बात की अलामत है कि जिसकी कुदरत से, जिसकी वसातत से, जिसके फूंकने से पहले इंसान को बनाया गया, इब्तदा हुई, ये वही है जो अदन में बनाने वाला है, वही है जो आकर फिर से नए अहद को बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक अलामती चीज दिखाई लोगों को। आदम के अंदर जो रूह फूंक गई, वो जो दम फूंका गया, याद रखिएगा, वो भी कलमे के अंदर से ही निकला, क्योंकि सब कुछ कलमे में पैदा हुआ है। जो उसमें दम फूंका गया, चर्च, बाप के अंदर कलमा है, और कलमे के अंदर सारी कायनात बनाई गई। आदम की रूह भी उसी के अंदर से उसने फूंका, और आदम जीती जान हुआ। अब सुनो, इसका यहां पर फूंकना एक इब्तदाई तहलीक अदन से, आमीन, एक नई तहलीक। नहीं इसलिए कहूंगा क्योंकि कलवरी का सारा काम मुकम्मल हो गया, सलीब का सारा काम मुकम्मल हो गया, पुराना इंसान मरा, फिर यीशु मसीह की सूरत में मुर्दों में से जी उठा, अब वो जमीन पर है। आमीन। ये नई तहलीक हो रही है, ये नई तहलीक हो रही है। शागिर्दों पर फूंका गया, रूहुल कुद्स लो। अब सुनो, ये क्या था? ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं था। सबसे पहली बात, ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं था। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा तो ईद पेंतीकोस्त के दिन हुआ। तो पास्टर ये क्या था? सुनो, ये था नई जिंदगी,
नया इख्तियार, नई शुरुआत, कि तुम ठहरे रहो, कायम रहो। जो मैं कहने लगा सामने आप देखेंगे तो अच्छी बात है। सुनो, अगर ये इख्तियार, अगर ये नई जिंदगी अगर इनमें ना फूंकी जाती तो ये पीछे भी यूहन्ना की इंजील में चले गए थे मछलियां पकड़ने के लिए। कभी इम्कान है कि ये बालाहाना में ना ठहरते। इधर देख रहे सबने, सुनो, आपको पता है ये खतरनाक तरीन चीज होती है कि रूह का फल ना हो और रूह की कोई नेमत मिल जाए। मैं फिर कहने लगा, ये जिंदगी, नई जिंदगी, एक नई चीज इसलिए फूंकी गई कि वो ठहरे। नेमतें मिलने से पहले इनमें रूह का फ्रूट काम करे। आज बहुत से लोग हैं, रूह का फल जिंदगी में नहीं, और कोई ना कोई नेमत मिल जाती है और ये फिर दर्द सर बनता है, खुद उसके लिए भी और उसके खानदान के लिए भी और पास्टर के लिए भी और चर्च के लिए भी। बहुत से ऐसे लोग जो रूह की नेमत से किसी न किसी गैर जबानों से भर गए, किसी को हिकमत के कलाम की नेमत मिल गई, लेकिन रूह का फल कोई नहीं। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली कोई नहीं, तहम्मुल कोई नहीं, सब्र कोई नहीं। जिस्म के काम भी अंदर हैं, हर तरह की हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बद परस्ती, गुस्सा, हसद, हर चीज नेमत भी मिल जाएगी। वो फिर बंदा कोई तंग करता है। माय गॉड, यकीन करें, सुनो, ये जो रूह में नया बनना होता है ना, रूह में नया बनना, ये खास चीज है। सुन लो, जब हम रूहुल कुद्स हासिल करते हैं या जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, फिर हम रूहुल कुद्स का बपतिस्मा खुदा हमें देता है, तो ये वो बात है जो यूहन्ना की इंजील में मसीह ने कही थी, पानी और रूह से पैदा होते हैं। आमीन। नए सिरे से पैदाइश होती है। हेलो, नए सिरे से। अब इधर देखो, आपको पता है पैदाइश होते ही क्या चीजें जाहिर होती हैं? मैंने कहा ना, इधर देखो सर, चलो मैं जिस्मानी पैदाइश कहता हूं। आपको पता है जिस्मानी पैदाइश जब होती है बेबी की, तो सबसे पहले निशानी पता क्या होती है? वो भूखा होता है, उसे भूख लगी है। नई पैदाइश की निशानी है कि बेबी भूखा है। आमीन। सेम जो कोई, मैं फिर कह रहा हूं, हकीकी तौर पर पानी और रूह से पैदा होता है ना, तो वो खुदा के कलाम का भूखा होता है। सुनो, भूख लगना कब बंद होती है? जब इंसान बीमार होता है। जिस्मानी बात कर रहा हूं। इंसान बीमार हो जाए तो उसे भूख ही नहीं लगती, ये सबूत है ये बीमार है। इसी तरह रूह में तंदुरुस्त आदमी कलाम का भूखा होता है, लेकिन जो रूह में बीमार है, ना वो कलाम पढ़ता है, ना वो कलाम सुनता है, और उसकी रफाकत, उसकी शराकत
और उसकी यगानगत खादिम से वो दूर चला जाता है, उसे उसकी बीमारी दूर ले जाती है खादिम से, खुदा के घर से, कलाम से वो दूर 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 आखिरकार मर जाता है। मैं इब्तदाई नई पैदाइश की बात कर रहा हूं, अभी सरमन हमारा पीछे है। उसके अंदर से, क्योंकि वो रूहानी तौर पर बीमार है, उसे रूहानी कैंसर हो चुका है। क्योंकि रूह की जब रूहानी तौर पर कोई जब पैदा होगा तो रूह की खुराक है खुदा का कलाम। याद रखें, ये जो फूंका गया है ये इसलिए था, ये ईमान ला चुके थे ये लोग, आमीन। ये रसूल जिन पर फूंका गया ये ईमान ला चुके थे, ये बपतिस्मा ले चुके थे, लेकिन जिंदगियां कुछ हिल रही थी। मसीह को झील पर जाना पड़ा पीछे जाकर, पतरस तू मोहब्बत नहीं रखता हूं खुदावन, तो मेरी भेड़ें चरा। फिर इकट्ठा किया, सुनो रूहुल कुद्स लो, फूंका, ठहर जाओ। पता है आज ईद पेंतिकुस्त है, आमीन में बहुत लोग आमीन में कहते, लो आज ईद पेंतिकुस्त है, आमीन। सुनो, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहां नहीं, रूहानी बीमारी, यकीन करो रूहानी ग्रोथ तब होगी जब तुम खुदा का कलाम नोश करोगे। इधर देखो सब, सुनो, खुदा का कलाम पढ़ते हो? हाँ जी पढ़ते हो। सब लोग बैठकर पढ़ते हो? हाँ जी सब लोग बैठकर पढ़ते हैं। कितने लोग हो आप? हम घर के 7 लोग हैं, तो कितने बाप पढ़ते हो? 1। मुझे बताओ, घर के 7 लोग 1 रोटी खाते हो जिस्मानी तौर पर? हेलो, बहुत है 1 रोटी 7 लोगों के लिए? सुनो, तो फिर खुदा का कलाम किस तरह से एक चैप्टर तुम्हारे सारे खानदान के लिए 24 घंटों के लिए काफी है? हाँ, सुनो, ये है वो बीमारी रूहानी, और उनको तकवीयत दी, उनको इख्तियार मिला, फूंका गया। हालेलुया। सुनो चर्च, यूहन्ना 20 बार शागिर्द जो थे, रूह से ताल्लुक उनका हुआ, अंदरूनी हयात पा रहे थे वो, आमीन। जब फूंका गया तो वो क्या हो रहा था? अंदरूनी हयात पा रहे थे। और अमाल 2 बाब में वो रूह की कुदरत से मामूर हो रहे थे। हालेलुया। सुनो, इधर देखो, खुराक कोई भी खाओ तो कहा जाती है, अंदर जाती इंसान, आमीन। ये जो फूंका गया, ये अंदरूनी तौर पर वो सेहतियाबी पा रहे थे, यकीन करो। और तमाम बीमारों को मैं आज कहता हूं, तुम्हें रूहानी तंदुरुस्ती की जरूरत है। तुझे इब्लीस दूर ले जाएगा, जहां कलाम होगा वहां से इब्लीस दूर ले जाएगा। वो चाहता है, शरीर आता है मारने, चुराने और मार डालने। शरीर कैसे आता है? चुराने और मैं इसलिए आया कि तुम और चर्च सुनो, यूहन्ना 20 बाब में रूह की सांस क्या थी? अंदरूनी जिंदगी।
आमीन। ये रूह का दम जो था, ये क्या थी? अंदरूनी जिंदगी। और अमाल 2 बाब में रूह की आग जाहिर करती है कि वो कुदरत से और कुव्वत से भरे गए। आमीन। सुनो, जब भी ये रूह फूंका गया या जब भी रूहुल कुद्स आता है, याद रखिएगा, हमेशा वो इंसानों को, जिंदगियों को तब्दील करता है। आमीन। ले लें इसे। जब भी रूहुल कुद्स आता है तो क्या करता है? जिंदगियों को, हेलो, जिंदगियों को, जब भी रूहुल कुद्स आता है, सब कहो, वो तब्दील आता है। सुनो, आदम पर फूंका गया, आमीन बोलो ना। आमीन। आदम पर फूंका गया, आमीन। मिट्टी जिंदा इंसान बन गई, तब्दीली हुई, आमीन। क्योंकि फूंका गया, रूह आया। आमीन। अब सुनो, अरे ये रूह, सुनो, ये रूह जब खुश्क हड्डियों पर फूंका जाए ना, तो खुश्क हड्डियां जिंदा हो जाती। वो रूहुल कुद्स, मैं हकीकी रूहुल कुद्स की बात कर रहा हूं, वो जब भी आता है जिंदगियों को छू जाता है, अंदर जाता है, वो तब्दील कर डालता है और एक बड़ी तब्दीली आती है। आदम में फूंका गया, अरे मिट्टी जिंदा हो गई। हिजकिय्याह की किताब के वो 37वें बाब में हड्डियों पर फूंका गया, हड्डियां जिंदा हो गई। अब सुनो, शागिर्दों पर फूंका गया, ये आम से लोग थे। शागिर्दों पर फूंका गया, ये आम से लोग थे, ये मसीह के आतिशी गवाह बन गए। मैं हैरान होता हूं जब को कहता मैं रूहुल कुद्स से मामूर हूं ते हरकतां होई, फिर मैं समझ जाता हूं नहीं 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 नहीं, ये फ्रूट के बगैर हो गया, क्योंकि कोई तब्दीली जाहिर नहीं होती है। सुनो, ये फूंकना जाहिर करता है कि जब खुदा अपनी रूह फूंकता है, आमीन। इधर देखो, खुदा जब भी अपनी रूह फूंकता है, जब भी रूह देता है, जब भी रूह नाजिल करता है, सुनिएगा, तो ये कमजोर इंसान जो है ना, कोई भी हो, वो खुदा के विजन के साथ, खुदा के मकसद के साथ खड़ा होता है। ये 120 शख्सों की जमात रूहुल कुद्स लेकर घर बैठ गई। मुझे बताओ, नो, उनकी जिंदगी कुछ और हो गई। आमीन। सुनो, ये इख्तियार आपको कहता है, यीशु मसीह ने कहा था रूह जिंदा करता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, रूह क्या करता है जी? रूह जिंदा करता है। हालेलुया। जिस्मानी जिंदगी का आगाज फूंकने से हुआ है। आमीन। रूहानी जिंदगियों पर फूंका गया। आमीन। सुनो, अभी थोड़े दिन हुए थे, इधर देखेंगे ना आप, इस मफहूम को समझेंगे। इधर देखेंगे तो थोड़े दिन पहले हुए थे, ये हुआ कि मसीह सलीब पर मुआ। सुनो, ये नए अहद का आगाज हो रहा था। आमीन। ये क्या हो रहा था? नए। तो फिर जरूरी था ना कि ये इंसान नया बनाया जाए। इधर देखो सब, क्या मसीह ने कहा, जो कोई मसीह पर ईमान लाता है, बपतिस्मा लेता है, वो नया महलूक है। नए अहद का नया महलूक। चर्च सुनो, कितनी परेशानी की बात है
कि हम में रूहुल कुद्स भी आ गया और जिंदगी बीमार रह गई। मेरे बाबा जी कहा करते थे, आली जनाब बिशप सैमुअल हसरत साहब, हो ही नहीं सकता कि रूहुल कुद्स अंदर हो और साथ बीमारी भी रहे। यकीन करें, रूहुल कुद्स और बीमारी दो चीजें, अलग अलग चीजें हैं। वो जहां रूहुल कुद्स, सुनो, रूहुल कुद्स रोशनी है, सबको रूहुल कुद्स रोशनी है। तो जब रोशनी जलती है ना तो अंधेरा खत्म हो जाए। कि यहां मतलब नेरा ते चानण कट्ठे रह सकते ने, रह सकते ने। तो हमेशा कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर तब्दील होने वाला है। यकीन करें, अगर वो नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा कि क्या मैं रूहानी तौर पर बीमार तो नहीं। यकीन करें जो मैं कह रहा हूं, पैदाइश हो गई, रूहुल कुद्स मिल गया, अरे बहुत प्रीच कर लिया, रूहुल कुद्स लो, रूहुल कुद्स लो, हां मैं भर गया। लेकिन मेरे भाई सुनो, तुम में अगर कलाम सुनने की, कलाम पढ़ने की भूख नहीं, तुम गलत चाह रहे हो। तुम रूहानी तौर पर बीमार हो। पेंतीकोस्त को सिर्फ मनाना ईमानदारी नहीं है, याद रखें, उसमें कायम रहना, रूहुल कुद्स में कायम रहना सही सेलिब्रेशन है। चर्च सुनो, हमारा टॉपिक क्या, किसी को याद है? टॉपिक क्या था? वादी का दम और पेंतीकोस्त की आंधी। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, वादी का दम और पेंतीकोस्त की आंधी। अब वादी में क्या हुआ, चलो जरा थोड़ी देर के लिए वादी में चले, आओ हिस्कियल में आओ जरा, हिस्कियल 37 पाओ। कुछ लोग बड़े मासूम बन के बैठ रहे हैं, कोई आमीन नहीं करता, कोई किसी तरह से। मैंने कहा चलो सी वाले ही पढ़ लीजिए। आमीन। थक तो नहीं गए आप लोग? कितने लोगों ने प्रस्तिश के जरिए से बरकत पाई है, जरा बता सकते हैं? कोई आवाज नहीं आई, कोई खुशी की आवाज होनी चाहिए। सुनो, हिस्कियल 37 बाब की पहली आयत, भाइयों बहनों गौर से सुनना, जिनके पास बाइबल है वो पढ़े। लिखा है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था, खुदावंद का हाथ, और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से और थी मुझे, इधर सामने देखे, जब भी रूहुल कुद्स आएगा ना जिंदगियों में, इधर देखो भाई बहनों, तुम रूहुल कुद्स से भर गए हो, सुनो, तो खुदा ये नहीं कहेगा चल ठीक है कर लम्मा, कहते उठ और वहां जा जहां हड्डियां सूख रही है। देखा, रूह ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि हिस्कियल पर खुदा का हाथ था। सानू भावें रूह भी आके कवे ते भावें अब्बा भी कवे ते अम्मा, असा उठना कोई नहीं, पासा नहीं परतदे। खुदावंद का हाथ मुझ पर था, उसने रूह में मुझे उठा लिया, ले गया हड्डियों की वादी में, इधर आ तुझ में मैं सुन रूह है सा। आमीन।
खुदा दा हाथ थे सिर ते फिर वो लम्मा तो नहीं उनका काम कर रूल को दस देता है। हालेलुया। अब सुनो तो आयत, और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया, मुझे उनके आसपास चौगिर्द, और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और निहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर क्या कर, तू नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। जब बंदा रूह से भर गया, रूह ने मामूर कर दिया, रूह की कुव्वत आ गई, खुदा का हाथ उस पर है, फिर कलाम सुना, कलाम सुना। जब कलाम सुनेगी, सूखी हड्डियां जिंदा होंगी, सूखी हड्डियां जिंदा होंगी। चल सुनो आगे, क्या शानदार ये वाकया है। ओ हालेलुया। फिर उसने मुझे फरमाया, तो इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह, सूखी हड्डियों, खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर और रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं ऊंची को वो मैं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ा है और उन पर चमड़े की पुशिश हो गई, और रबी चमड़े की पुशिश हो गई, पर उनमें तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तब उसने मुझे फरमाया कि तू हवा से नबूवत कर, ऐ आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर, एक नहायत बड़ा। इधर सामने देखो, वादी में दम आया। सुनो, इब्रानी जबान में, यूनानी जुबान में, इधर देखना सबने, जो लफ्ज रूह के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो दम के लिए भी इस्तेमाल होता है, सांस के लिए भी इस्तेमाल होता है। आमीन। इब्रानी और यूनानी का जो लफ्ज दम और रूह और सांस के लिए इस्तेमाल हुआ है, सुनो, ये रूह के लिए भी इस्तेमाल होता है। इधर देखो सामने, आप इधर नहीं देख ले, सुनो। अब पेंतिकुस्त में क्या हुआ था? पेंतिकुस्त में क्या हुआ था? पेंतिकुस्त में क्या हुआ था? बस हमारा टॉपिक क्या है? वादी का दम और रूह और पेंतिकुस्त की। और सुनो, वहां शोर हुआ, वादी में शोर हुआ, वादी में सन्नाटा आया। सुनो, पेंतिकुस्त में शोर हुआ, पेंतिकुस्त में आंधी हुई। वहां पर जब जिस्मानी तौर पर लश्कर खड़ा हो गया, यहां जब रूहुल कुद्स रसूलों पर नाजिल हुआ तो ये रूहानी लश्कर खड़ा हुआ, जमीन की इंतहा में निकल गया और दुनिया को बताया यीशु मसीह मरा, जी उठा, वही निजात देता है। ये रूहानी लश्कर तैयार हुआ। और दम जब आएगा, जब रूह आता है तो लश्कर तैयार होते हैं। लश्कर
से लोग रहते हैं, दलीलें करते रहते हैं, सही वक्त का तरीका ढूंढते हैं, हमारे पास पैसे नहीं ये देखते हैं। तुम लश्कर हो, तैयार करने वाला पाखरू, एक निहायत बड़ा लश्कर रूह तैयार करता है और सूखी हड्डियों में जान। बड़े बड़े खूबसूरत खुदाम की गवाही, मेरी अपनी गवाही सुनो। मैं एक निहायत गुनहगार शख्स, मुझे दुआए रबानी भी नहीं आती थी, लेकिन जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ उसने मुझे खड़ा किया। और जब पाखरू खड़ा करेगा तुम गिरोगे नहीं, तुम हवा में उड़ोगे और तुम बहुत से गिरे हुओं को उठाने का सबब बनोगे। रूहुल कुद्स मैं सोच रहा हूं कैसे करूं, मैं सोच रहा हूं पैसा आ जाए, मैं सोच रहा हूं मेरे नाल कौन लगेगा। तुम सोच रहे हो ना, इसलिए जिस दिन कहीं तुझे रूहुल कुद्स ने खड़ा कर दिया तो सब कुछ वो करेगा। फिर रूहुल कुद्स करेगा सब कुछ। फिर तू इधर से दिल से गाएगा, और ऐसे शोले खुदा दे, असी झंडे फता दे, असी हार नहीं सकते। क्यों नहीं हार सकते? और ऐसी लश्कर खुदा दे, वो खड़ा करता है, लश्कर बनाता है और तुम जीत जाते हो। वादी का दम और पेंतिकुस्त की आंधी, यकीन करो जिस जिस जिंदगी में आ गई वो खड़ा कर देगा। और सुनो, फिर यकीन करो तुम्हें जो भी गिराने आएगा वो खुद गिरेगा, तू खड़ा ही रहेगा। हालेलुया। चाहे हम मौत की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। एक निहायत बड़ा लश्कर। हालेलुया। सुनो चर्च, ये सूखी हड्डियां पता क्या है? मजहब, हाली मजहब, जिनमें रूहुल कुद्स नहीं। ये बड़े बड़े कैथीड्रल, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, रूह से हाली सूखे। ये सूखी हड्डियां वो मजहब है, वो जमायत है जिसके अंदर पाखरू नहीं। यकीन करें, ये सूखी हड्डियां हैं। बेजान हालत की तस्वीर है, बेजान हालत। आज भी लोग, यकीन करो, आज भी लोग इबादत करते हैं। इधर देखो, आपने साथ साथ आमीन कहना है। मैं इबादत करना आया और तुझे नहीं करना है, मेरे साथ साथ आमीन कहना है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, चर्च सुनो, इबादत तो करते हैं लेकिन आग नहीं। इबादत तो करते हैं लेकिन आग नहीं। सुनो, चर्च तो है लेकिन रूह की जुम्बश नहीं। इल्म तो रखते हैं लेकिन कायम रहने वाली जिंदगी नहीं। चर्च सुन लो, रूहुल कुद्स की आंधी चलती है। ओ हालेलुया। रूहुल कुद्स की आंधी चलती है, सबको रूहुल कुद्स की आंधी चलती है तो खुश्क हड्डियां सैराब होती हैं, लश्कर बन जाती हैं, खौफ ज्यादा नहीं रहती।
सुनो चर्च, फिर वो रसूल जो कभी मछेरे थे, मसूल लेने वाले थे, चर्च सुन लो, आज फिर गवाह बनते हैं। आमीन बोलो। इधर देखो, डरे हुए थे, सहमे हुए, यीशु मर गया है, यहूदियां हुण सानू नहीं छड़ना। इधर देखो, कमरे के अंदर डरे हुए थे और मसीह ने जाकर कहा तुम्हारी सलामती। इधर देखो, मसीह ने क्या कहा? तुम्हारी फूका, फिर फूका, कहा तुम्हारी सलामती हो, रूहुल कुद्स फूका। इधर देखो, जब उसने फूका, बंद कमरे मुनादी के मैदान बन गए। हालेलुया, बंद कमरे मुनादी के मैदान बन गए। खुश्क हड्डियां क्यों बने हुए हो? कोई खौफ है, कोई डर है? सुनो, हिस्कियल की किताब की जो वादी है ना जी, पहले दम वहां आया, आमीन, दम रूह, आमीन, फिर वो पेंतीकुस्त के बालाहाना तक भी पहुंचा। सब आमीन कहो। फिर वो पेंतीकुस्त के बालाहाना तक भी पहुंचा। अब इधर देखो, और वो रूह आज भी जिंदा है, और वो मसीह आज भी जिंदा है। आज भी अगर तुम खुश्क हो, वो तुझे सैराब करेगा। आज भी अगर तुम टूटे हुए हो, वो तुझे जोड़ देगा। यकीन करो, वो आज ये करेगा। रूहुल कुद्स तहलीकी काम करता है। सबको रूहुल कुद्स तहलीकी काम करता है। तहलीक समझते हो क्या होता है? हाँ, तहलीक समझते हो जी? हेलो, तो नहीं पता तहलीक की हुंदा है? हाँ हो यार, इतने पढ़े लिखे लोग हो आप लोग। तहलीक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलो बताओ, क्या कहते हैं भैया? हाँ, की कहना? फिएट, क्रिएट, क्रिएशन, आमीन। हेलो, क्या कहते हैं? मैं समझ गया हूं। खुदा कह रहा है कलाम सुना, आदमजाद कलाम सुना, और कह सूखी हड्डियों बोलो। बोलिए सूखी हड्डी। चेट सुनो, और जब रूहुल कुद्स आता है ना, इधर देखो, जब रूहुल कुद्स आता है ना, तो कब्रें लश्कर बनती हैं। यकीन करो, जो कब्रों में होते हैं ना खुश्क हड्डियों वाले, वो भी जिंदा होते हैं। तुम कहते हो मैं रूहुल कुद्स से मामूर हूं। भैया मुझे नहीं पता, तुझ में आग होनी चाहिए। मेरी बहन, तू रूहुल कुद्स से मामूर है? हाँ, कहां है तू? तेरे पीछे जमायत क्यों नहीं? तेरे पीछे जमायत होनी चाहिए। नहीं, मैं खड़ा नहीं हो सका, खड़ी नहीं हो सका, तो फिर गिरी हुई ना। इधर देखो, आज वक्त होगा जब हम गीत गाएंगे। मैं आपको तैयार कर रहा हूं, सुनो। रूहुल कुद्स तहलीकी काम करता है। सबको रूहुल कुद्स तहलीकी काम करता है। एंजत करके ऊंची कहो, रूहुल कुद्स तहलीकी काम करता है। पहले वो पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था। कोई नहीं आमीन कहते हैं लोग। और पहले वो पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था, फिर पानी एक जगह जमा हो गया, नीचे से जमीन बन गई जहां तुम रह रहे हो। तहलीकी काम। कभी हेमों में भी था, हेमों में रहकर भी कुदरत दिखा रहा था। सुनो, बालाहाना में भी था। नहीं आमीन कहते तुम? सुनो,
जहां जहां जिंदगी, सुनो, जहां जहां रूहुल कुद्स आता है, मुर्दा जिंदगी खत्म होती है, मुर्दगी खत्म होती है, जिंदगी शुरू होती है। हालेलुया। जब बालाहाना में आंधी आती है और वादी में दम आता है, तो फिर मरी हुई कलीसिया नहीं, जिंदा कलीसिया बनती है, जिंदा कलीसिया बनती है चर्च। और नारे लगाने वाली, मसीह की गवाही देने वाली, एक एक आदमी के पीछे कई कई सौ लोग होते हैं, इसमें रूहुल कुद्स है। एक लश्कर नहीं, लश्कर बनते हैं, एक लश्कर नहीं, लश्कर बनते हैं। और उनका खुदा खुश होता है क्योंकि वो लश्करों का खुदा है, इसलिए वो लश्कर बनाता है। तुम्हारा खुदा कौन सा खुदा है? जब तुम लश्कर बनोगे ना तो खुश होगा, फिर वो आगे खड़ा होगा, इधर देखो, फिर वो आगे खड़ा होगा और पीछे लश्करों के लश्कर खड़े होंगे, तुम उन लश्करों में से एक लश्कर बन जाओगे। हालेलुया। चर्च सुनो, खुश्क वादी, खुश्क हड्डियों की वादी मुर्दा मजहब को पेश करती है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे चर्चों को रद्द कर दो। मैं आपसे दुर्हास करता हूं, तुम उनके साथ मरे रहोगे, लेकिन जब रूहुल कुद्स आएगा तो तुझे जिंदा करेगा, तुझे खड़ा करेगा, निहायत बड़ा लश्कर बनाएगा। हालेलुया। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया।